गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। अलॉन्ग विद दैट यू हैव बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत ही सुंदर जगह है। मडुपेट्टी डैम, कुंडला लेक, मम्मी पापा के साथ क्वालिटी टाइम एंड सीनिक राइड थ्रू टी फार्म्स, अमेजिंग सनसेट। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चेन्नई एक्सप्रेस और बहुत सारे मूवीज़ के शूटिंग साइट्स। बट यहाँ पे रिपल टी, इंफॉर्मेशन अबाउट टी, चाय के बारे में से कैसे चाय बनती है पूरा, more tasty and more flavored. और बच्चों के साथ हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। एंड वी गॉट सम न्यू फ्रेंड्स। कुमारकम टाउन, टिपिकल केरला विलेज with an amazing sunset and backwaters. Some cool boat rides, Venice of the East and Vemanad Lake, and some cool drone shots around the backwaters of Kerala, showing Alapi in next video. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। अभी सुबह हो चुकी है। Sure you can see or not. That's the sunrise. So मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ अभी। Sunrise happening right from the tea plantation house. So we're gonna have tea now. I'm here for a tea. It's so fresh over here. The cool weather. It's almost 40 degrees Celsius. दोपहर में ज़्यादा लगता है बट सुबह और शाम में, रात में अच्छा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे सारी जगह। नहीं, let me take you upstairs at the terrace. I think this will give you a better view from here. I'm not sure if you'll see that or not. That's sunrise happening. So beautiful here now. So walking just beside the tree farms is an amazing experience. So let me show you the view from that end. So these are also tea farms. All these are tea farms. All this is owned by Tata Tea. And that's the TRST hotel. And this is the homestay that we are staying. Chalo guys, let me get freshened up and start my day. तो यहाँ की चाय की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पे फ्रेश चाय मिलती है, नॉट दैट मच प्रोसेस्ड, तो टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। तो ये सेम चाय अभी हमारे होम स्टे के ओनर के पास थी, उन्होंने वही चाय हमें दी थी आज। इट ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक ग्रीन टी ओनली। ज़्यादा स्वीट और ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है बट ऑर्गेनिक, वेरी नेचुरल। You should definitely test that once whenever you go to Munnar. So अभी थोड़ा मैं शो ऑफ करूँगा, चाय बहुत अलग अलग एंगल से दिखाऊँगा
जैसे कि टी फार्म्स में चाय के पत्तों को उखाड़ के ही चाय बनाई गई है ऐसे. But it's really an amazing experience to stay in a tea plantation farms, and along with that you have very natural and organic tea that is available in Munnar town. Cheers. Morning tea. After having our morning tea, we thought of taking a walk inside the farms, क्योंकि मम्मी पापा को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना था, फार्म्स में थोड़ा घूमना था. कभी घूमे नहीं, मैं भी नहीं घूमा कभी, तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. आगे ऐसे चलते जाओ, जो यहाँ पे फार्मर्स है जो चाय के पत्ते कलेक्ट करने आए हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो. टी फार्म्स में एक मॉर्निंग वॉक लेने जा रहा है. So this is how the view is. बहुत ही मस्त है. और ये पीछे का सीन तो और भी मस्त है. The sunrise, the tea farms, the mountains make it a perfect scene. और इसके बाद मम्मी पापा की ख्वाहिश थी कि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए जाए टी फार्म्स में. कुठे जाणे की कुठेही चल फिरून यायचं कधी. नाही आधी फोटो काढायचे. अभी फोटो करेगा. हाँ. So after taking a 15-20 minutes walk, we went back to our homestay. So let me tell you some details of this homestay. So this homestay is just 5 to 6 kilometers behind Munnar. If you Google search on the Tea Plantation House Hotel, or the other one is Gruenberg Hotel, तो ये दोनों के जस्ट साइड में ही आपको ये होम स्टे मिलेगा. तो दिस होम स्टे कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज़ पर नाइट ऑफ सीज़न, एंड मे बी 2000 और 1750 रुपीज़ पर नाइट इन सीज़न. सो ज़्यादा रिमोट एरिया में नहीं है, काफ़ी रीचेबल है, एंड अराउंड दिस ओनली विल गेट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑल्सो. सो अ परफेक्ट डेस्टिनेशन to spend your night, at least 1 night or 2 nights in Munnar. And then we left for our itinerary was Madupetti Lake, then the famous Eco Point, then some tea farms around Munnar town itself, the tea factory wherein we'll get to see how the tea is made, और back to Kumaragam. तो ये 4-5 स्पॉट्स हम कवर करने वाले थे आज. तो रास्ता बहुत ही सुंदर था. अभी हम जस्ट होम स्टे से निकले थे, एंड दिस इज़ द वे गोइंग टू मुन्नार. तो जैसे कि आप रोड के दोनों साइड पे देख रहे हो, ऑल आर टी फार्म्स. तो बहुत ही सुंदर रास्ता था. और कुंडाल लेक भी हम कवर करना चाहते थे, बट लेट्स सी आगे हो पाएगा या नहीं. तो कुंडाल लेक, मडुपेट्टी लेक, मडुपेट्टी डैम जिसे, फिर इको पॉइंट एट मडुपेट्टी लेक, टी म्यूज़ियम, और जो कि ऑन द वे ऑफ गोइंग टू कोयम्बतूर फ्रॉम मुन्नार, और बैक टू कुमारकम. सो दैट वाज आवर आइटिनरी फॉर द डे. Then as we left to Munnar, we thought of taking a breakfast over there, जो कि बहुत ही मस्त था. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम कल आए थे, द टर्निंग पॉइंट वेयर द डायरेक्ट रूट दैट कम्स फ्रॉम कोचीन मीट्स ओवर हियर. दैट दिस वन इज़ द डायरेक्ट रूट फ्रॉम कोचीन टू मुन्नार, एंड वेयर वी केम फ्रॉम इज़ आउटर एरिया ऑफ मुन्नार टाउन वेयर वी स्टेड इन अ होम स्टे. तो ये सनसेट पॉइंट भी इसको कहा जाता है. तो थोड़ा हमने ब्रेक लिया और यहाँ से हम निकल पड़े फॉर मुन्नार टाउन. और इट वाज अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग. द वेदर वाज रियली नाइस, काइंड ऑफ अ ब्रीज
इन द मॉर्निंग, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बिकॉज वी वेंट इन ऑफ सीज़न, यू कैन से इन ऑलमोस्ट फेब एंड, तो ज़्यादा हमें भीड़ नहीं दिखाई दी। और जैसे कि आप देख रहे हो, जाते वक्त बहुत सारे पेड़ और अलग अलग जिसके फूल का नाम पता नहीं है मुझे, बट आई विल शो यू दैट इन अ वाइल इन द वीडियो। बहुत खूबसूरत फूलों के साथ पेड़, और ये नीलगिरी के पेड़ और साथ में टी फार्म्स। तो बहुत ही सुंदर जर्नी था हमारा। और बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव भी मिले हमको, जहाँ के घरों के स्टाइल आप देखोगे, सो दैट इज़ प्रीटी यूनिक, जो कि केरला में ही देखा जाता है। एंड विद देन वी रीच टू मुन्नार, जो कि while entering to Munnar there is a straight road for almost 500 meters, and on the right side of the road you'll see a lot of high nilgiri trees। तो टाउन भी बहुत ब्यूटीफुल है मुन्नार, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई थिंक बोथ इवनिंग्स एंड मॉर्निंग्स आर ब्यूटीफुल ओवर हियर। एंड देन वी स्टॉप बाय हियर फॉर ब्रेकफास्ट, आई थिंक होटल अन्नपूर्णा इट इज़ नेम्ड एज, बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। एंड देन वी हैड देयर ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट which is called as idiyappam with chana and anda masala, then very normal and very special dough sauce, then पूरी भाजी। तो ये बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट था एंड हैवी भी था। तो सो आफ्टर हैविंग दैट ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट फॉर मडुपेट्टी लेक। एंड वाइल गोइंग टू मडुपेट्टी लेक, जाते वक्त ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसको फ़ोटो पॉइंट भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे फ़ोटो लेते हुए, आपको बहुत सारे लोग भी दिखेंगे जो हॉर्सेस लेके खड़े होते हैं हॉर्स राइड के लिए, या फिर मल्टीपल एक्टिविटीज़। और यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे फिल्म शूट्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फ़ोटो पॉइंट। बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स से आपको मिलेंगे DSLR लेते हुए। तो अगर आप यू कैन टेक अ स्टॉप फॉर 5 minutes max, 5-10 minutes max for here। And because we wanted to cover long distance, we did not stop over there, so we continued our journey to Madupetti Lake। And here we are, this is the dam wall of Madupetti Lake। Not sure आपको ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बट सामने जो माउंटेन्स है बहुत ही ब्यूटीफुल थे। आई डोंट नो कैमरा में इतना क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं। और यहाँ पे जस्ट कुछ देर पहले पानी छोड़ा गया था नीचे। तो whenever you have a tour guide, right, he'll stop over here to give you a view of the dam wall, and maybe there is spot over here for boating also, जो कि लेफ़्ट में है यहाँ पे अभी जो देख रहे हो आप। तो ये लेक में बोटिंग भी होती है, यू कैन सी a boat right there in the middle now। तो बोटिंग एंड बहुत सारे लाइक जेट स्की, देन स्पीड बोट, देन पेडल बोट, बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। वाटर एक्टिविटीज़ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। सो वी थॉट ऑफ नॉट गोइंग देयर बिकॉज पेरेंट्स वर देयर, सो उनको ज़्यादा घबराए हुए होते हैं बोटिंग की वजह से। तो वी जस्ट स्टॉप बाय देयर, स्पेंड about 15-20 minutes walking on the dam wall, and then we came at a middle point over here जहाँ पे नीचे जाने का रास्ता था। तो यहाँ से जो डैम का एंड पॉइंट है, और यू कैन से द एंड पॉइंट ऑफ द वॉल, यहाँ पे नीचे जाके एक व्यू मिलता है बहुत सारा। We have come to Eco Point, which is approx 7 kilometers behind the Kundala Dam and 5 kilometers ahead of Kundaputti Dam। And let me show you the view now. It is so great. And as you can hear the echo also. Woo!
just beside the lake. Look at this beautiful scene, all Nilgiri trees, and people are sitting over there also. We're going to go there as well. वहाँ पे थोड़ा shadow है, you can rest there. But yeah, definitely a worth visit place for sure. तो वहाँ पे भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम, और मम्मी पापा यहाँ पे बैठे आराम कर रहे, थक गए बहुत ट्रैवल के बाद। क्या आराम करते, तिकडे चला ना। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। आप आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे बिता सकते हो, बैठ के लेट के। कैन स्पेंड योर ओन टाइम विद योर फैमिली। बहुत ही शांत जगह है, ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और दिस इज़ कॉल्ड एज इको पॉइंट। थोड़ी देर में मैं ज़ोर से चिल्लाने वाला हूँ अपना नाम। तो यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे थे। तो आई थिंक सिर्फ वो ही लोग दिखे मेरे को, ज़्यादा, क्योंकि बीइंग ऑन अ वीकडे ज़्यादा लोग नहीं थे। So just beside the lake you can take a long walk. तो यहाँ पे लेक के साइड में आप एक बहुत बड़ा वॉक ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे वॉक करना। एंड यू कैन हैव your special ones together also. So this is the place to be while with your special ones. It's a very beautiful path. सो ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड जैसे ही फील आता है यहाँ पे, क्योंकि आप लेक एंड ट्रीज भी देख रहे होंगे, उसी स्टाइल के है ऑलमोस्ट। So just beside this lake, walk like this makes it a beautiful day. तो ये इको पॉइंट इसका नाम ही उसकी वजह से पड़ा है कि यहाँ पे आवाज़ आता है वापस। एंड यहाँ पे बोटिंग भी होती है। So in case you want to have boating at one place and stay back also, you can do that. Aniket! MBA Traveler! Did you hear that? Did you hear that? I just said my name, my YouTube channel name. So please do like, share and subscribe if you like such kind of places you're going to see. If you want to explore more, please do like this video, share these videos and subscribe to the channel to see a lot more amazing videos. अरे ये सब फोटो है। हाँ? आपल्याला येतो का? आराम, relax. And then after spending approx 2 hours, we left Madupetti Dam and the Eco Point on our way back to Kumargam. So जाते वक्त मैंने थोड़ा टाइम लैप्स शूट किया ताकि यू कैन सी द होल रूट फ्रॉम मडुपेट्टी डैम टू मुन्नार टाउन। एंड रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिले हमें, जो कि आप कुछ ही देर में देखने वाले हो। एंड दिस ट्रीज एज आई सेड राइट, these trees on both the sides of the road and along with the tea farms make it a very beautiful ride, and I would definitely recommend going
bike rather than a car. Rent a bike in Munnar, spend a day rather than traveling in a car, sitting at the back seat. Definitely, bike ride is worth and very special ride it will be for sure. So as I said, एक नदी भी मिले हमें जो कि which originates from these mountains and goes right till the western coast. तो यहाँ पे आप एक स्टॉप ले सकते हो for sure. You can see this time lapse, or if you're not interested you can skip to approx 5 minutes later to this video, because बाद में you can see Kumarkam town, a typical Kerala town with some backwaters, some boat rides, some drone shots at the backwaters and a beautiful sunset till the end. You'll definitely witness a really amazing sunset. So do watch this video till the end. This time lapse is also worth watching. As you can see the tea farms, these views you may not have seen in the past ever, so do watch this time lapse also. But if you have a time crunch, skip to the part almost 5 to 8 minutes later. तो मुन्नार से मडुपेट्टी लैम्प और बाद में भी कुछ वाटरफॉल्स एंड पूरा रूट दिखाने के लिए मैंने ये टाइम लैप्स शूट किया था ताकि यू कैन सी द होल रूट. तो इसलिए अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये पूरा रूट देख सकते हो, जहाँ पे आपको बीच में जैसे कि आप देख रहे हो अभी एक ब्यूटीफुल टाउन देखने मिल रहा है आपको, टिपिकल केरला टाउन इन अ हिल स्टेशन. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी. बट अगर आप टाइम लैप्स फ़ैन नहीं हो तो कैन स्किप, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो. 5 या 6 मिनट बाद आपको एक ब्यूटीफुल सनसेट, एक ब्यूटीफुल टिपिकल केरला टाउन देखने मिलेगा, बैक वाटर्स देखने मिलेंगे, बोट राइड्स देखने मिलेंगी. एंड एज आई सेड, हमारा नेक्स्ट स्टॉप था टी म्यूज़ियम, टी फैक्ट्री, जहाँ पे चाय कैसी बनती है, हाउ टी इज़ मेड. आई एम गोइंग टू शो यू दैट इन अ व्हाइल. तो ये दे कॉल इट एज टाटा टी म्यूज़ियम, बट यहाँ पे रिपल टी, दे से दैट दिस इज़ रीब्रांडेड एज रिपल टी, द टाटा टी इज़ रीब्रांडेड. बट ये टी म्यूज़ियम आपको मुन्नार टाउन से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स ऑन द वे टू कोयम्बतूर आपको ये टी म्यूज़ियम देखने मिलेगा, जहाँ पे पूरा हिस्ट्री ऑफ मुन्नार टाउन दिखाया गया है. कैसे पहले दिखता था, कैसे यहाँ पे पहले रेलवेज़ थी, कैसे यहाँ पे रोड्स बनाए गए, हाउ ब्रिटिशर्स सर्च फॉर दिस प्लेस, यहाँ पे कैसे टी प्लांटेशन शुरू हुए, यहाँ के कल्चर क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये मशीनरीज कहाँ से लाई गई, कैसे टेलीफोन्स थे ओल्ड, कैसे गाड़ियाँ थी ओल्ड. तो ये सब आपको यहाँ पे यू कैन सी ओल्ड मशीन्स, यू कैन सी ओल्ड कार्स, यू कैन सी हाउ मुन्नार टाउन डेवलप्ड
since almost 1800 century, and every information about tea, चाय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ़ायदे क्या है उसके, कहाँ कहाँ चाय की उत्पादन की जाती है, where all the tea plantations are, where all the farms are in the world. You can see that here, the map here. And then we went to see how the tea is made. तो चाय पूरा कैसे बनती है, right from collecting the leaves, चाय पत्ती लेने के स्टार्ट में से कैसे चाय बनती है, पूरा प्रोसेस ये बंदा हमें अभी दिखाने वाला है। Good afternoon. That's the tea leaves. The same tea leaves making 4 kind of tea. White tea, green tea, orthodox black tea, CTC black tea, same leaf. But processing is different. Different process. Only the top but only hand plugging, natural sunlight dry. They call white tea. The white tea means more antioxidant value, more medicine value. But white tea, good for health. It's a heart flow, otherwise anti-cancer, immunity power high. But any skin disease is good for health. So white tea after breakfast 3 or 4 baht direct chew. But white tea now in the market there is less production. But white tea is very costly, per kilo 10,000 to 50,000. Second one green tea, another 2 leaves. Only the 2 leaves only hand plugging, no any other process. Just wash the leaf, steaming, rolling, sunlight dry. They call green tea. Green tea also no withering, no oxidation. There is more antioxidant value. But white tea, green tea, not drink in empty stomach. After breakfast, then start with green tea and white tea. After dry tea come out, remove the waste. Waste means stem particle. After crush and curl, small fiber. The dry tea come out. This is a waste. We are making compost through the plantation, fertilizer. More tasty and more flavored. There is a barring more stronger. More tasty and more flavored. Only plain black tea. They call it CDC chai. The bigger granule is more tasty and more flavored. The barrique is more stronger. White powder is strong. This is the waste. We are making compost through in the plantation, fertilizer. They call it stem particle. तो ये पूरा प्रोसेस बताने के बाद कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाय आपको शॉपिंग करने का मौका दिया जाता है। अलग अलग चाय आप यहाँ पे ले सकते हो और थोड़ा डिस्काउंट भी होता है। एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर वे टू कुमारकम आफ्टर विजिटिंग दिस टी म्यूजियम। तो अभी हम उस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम नहीं आए थे। दिस इज़ द अनदर वे, द रूट दैट आई टॉक्ड अबाउट राइट, विच कम्स डायरेक्टली टू मुन्नार टाउन। तो वो रूट हम एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इसी बीच हमें एक वाटरफॉल भी मिला था जो बहुत ही सुंदर था। यू कैन टेक अ स्टॉप फॉर 15-20 मिनट्स ओवर हियर ऑल्सो। एंड दिस वॉज द वे टू कुमारकम। You must have heard of this town which is just near Alleppey, and जाते वक्त बहुत सारे आपको चर्चेस भी दिखाई देंगे। तो you can definitely stop over there। यहाँ के चर्चेस बहुत ओल्ड है और बहुत ही अलग स्टाइल है यहाँ के चर्चेस का। तो you can definitely visit। and then we stopped by for having our lunch। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है called as restaurant Clay Oven। So typical thalis, Kerala thali and masala dosas are very famous over here, and their famous ginger lemon honey tea। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे, being a very famous restaurant। तो you can
stop here also for your lunch while going back from Munnar to Cochin or Munnar to Kumaragam, and then we were almost there. As you can see, यहाँ पे बहुत सारे बैक वाटर्स आपको देखने मिलेंगे, राइस फील्ड्स देखने मिलेंगे, ये सब बैक वाटर्स है. वी आर जस्ट अबाउट टू रीच कुमारकम. तो बहुत लंबे लंबे राइस फील्ड्स, कोकोनट ट्रीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. एंड वी आर ऑलमोस्ट एट सी लेवल, तो इसलिए आपको बहुत सारा प्लेन एरिया यहाँ पे दिखाई देगा. So all these are backwaters rivers that are almost about to meet the sea, or we can say meet the lake, which is the biggest lake in India. Salt water lake नहीं है, ये sweet water lake है, even despite being just near the sea. तो यहाँ पे बहुत सारे बोट राइड्स आपको देखने मिलेंगे और बहुत ही सुंदर जगह थी ये, टिपिकल केरला टाउन. जैसे कि आपने बैक वाटर्स देखे होंगे आई थिंक इन द मूवी कॉल्ड, आई थिंक वो बागी फर्स्ट. तो उसमें आपको स्टार्ट में थोड़ा केरला का व्यू मिल जाएगा. तो सेम उसी तरह के टिपिकल केरला टाउन्स. कुमारकम नाम है इस विलेज का. एंड देन वी as we saw that view from the hotel, we thought of taking a ride or taking a walk just beside the river, just beside this backwaters. तो मैं और मम्मा साथ में चलने आए यहाँ पे to enjoy the sunset, and I thought of flying my drone over here for some time. तो यहाँ पे हमने एक short walk लिया just beside the river, and we were just exploring कैसे यहाँ पे लोग क्रॉस करते हैं ये रिवर्स, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है. मोस्टली आपको बोट्स ही यूज़ करने होते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वेनिस ऑफ द ईस्ट, आलप्पी एंड कुमारकम. बहुत सारे रिवर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे. ज़्यादातर रिवर्स ही, बैक वाटर्स ही है, एंड लेस ऑफ अ लैंड. एंड दिस वाज द बोटिंग पॉइंट. यहाँ पे आप बोट राइड से यहाँ पे टिकट से ले सकते हो, एंड देन यू कैन एंजॉय योर बोट राइड फॉर हाफ एन आवर. तो ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस है. सो अप्रॉक्स स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज़ पर पर्सन टू 2000 रुपीज़ पर पर्सन, डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ कुमारकम टाउन. तो आपको आप यहाँ पे बस से भी आ सकते हो, यहाँ पे आप अपनी कार से भी आ सकते हो. And these are small boats, not those house boats that you must have heard of. ये बहुत छोटे बोट्स हैं जो कि रिवर्स में आपको लेके जाते हैं. And there are some beautiful temples and churches also over here in the town. तो बहुत ऐसे बड़ा टाउन नहीं है. अगर आपको टिपिकल केरला टाउन देखना है तो ये this is the place. And this is one of its kind restaurant, boat restaurant, जहाँ पे आपको ये बोट्स चलाई जाती है और राइट इन द मिडल ऑफ द रिवर यू कैन हैव योर डिनर ऑल्सो. तो सनसेट होने ही वाला था. आई क्विकली वेंट टू द अपोजिट साइड ऑफ आवर होटल, जस्ट अपोजिट ऑफ द रिवर. आई थॉट ऑफ टेकिंग सम ड्रोन शॉट्स ओवर देयर. तो जस्ट बिफोर द सनसेट हैपन्स राइट, आई थॉट ऑफ टेकिंग सम गुड शॉट्स. तो यहाँ पे मैं अकेला चला गया बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क. आई asked mom to go back to the hotel और मैं अकेला यहाँ पे चला गया. So as you can see, this is right in the middle of the town. ये चौराहा आपको यहाँ पे दिखाई देगा. यहाँ पे बस स्टॉप भी है एंड द रेस्टोरेंट दैट आई टॉक्ड अबाउट. तो ये बोट राइड्स जो कि आपको ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स की राइड लेके जाते हैं, एंड देन दे लीव यू एट द रेस्टोरेंट ऑल्सो ऑन द बोट रेस्टोरेंट. द कैनाल, लेट्स एक्सप्लोर inner Kerala, and this is Kumarakam Beach. I think this side is going to the one of the private properties here, which is just beside the canal. But let's see, let's figure out the ways to go over there
on the other side of the hotel that we are staying. और इस रूट पे आपको बहुत सारे राइस फील्ड्स भी दिखाई देंगे और बहुत सारे विलेज फार्मर्स एंड हाउसेस, और कुछ देर में आपको डक्स भी दिखाई देंगे यहाँ पे। तो अभी हम एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे आए होटल के, एंड ऑन द राइट साइड वहाँ पे हमारा होटल है। तो क्योंकि वहाँ से होटल से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था एंड वो बोट राइड्स भी बहुत सुंदर दिख रही थी, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बोट राइड देयर। तो उस साइड से अभी हम आए हैं, और बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्कर वी थॉट ऑफ नॉट टेकिंग द बोट राइड राइट नाउ, बिकॉज एनी वे वी आर गोइंग टू हैव हाउस बोट टुमारो। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे अभी आए हैं, और यहाँ से अभी मैं ड्रोन शॉट्स लेने वाला हूँ बहुत सारे। तो यहाँ पे ऑन द वे मुझे बहुत सारे फार्मर्स और उनके बच्चे दिखाई दिए, विच वर वेरी इंटरेक्टिव। बहुत सारी बातें की हमने। तो बहुत सारे फ्रेंडली पीपल आपको केरला में मिलेंगे, इट्स नॉट लाइक ईगोइस्टिक पीपल। और बच्चों के साथ हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड क्योंकि उनको ड्रोन एंड गोप्रो कैमरा दिख रहा था, इट वाज लाइक वेरी न्यू थिंग फॉर देम। तो अभी वो हमारा होटल है, उस साइड से अभी हम आए हैं, और होटल से ये व्यू मिलता है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। एंड वो वहाँ पे ब्रिज था, बट वो उस साइड आ रहा था, अगेन एक और रिवर था, वहाँ से हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम इस रूट से आए अभी। सो एज आई सेड, जाते वक्त हमें बहुत ही सुंदर ऐसे डक्स दिखाई दिए यहाँ पे। And it was almost 7:30 p.m. It was getting dark, and इसके बाद सारे drone shots. I do enjoy this drone shots. They're really amazing. Will give you a very good sunset view, and the view of Kumarakam town from the top, and sunset just above the lake, and typical Kerala town, and some backwaters, some beautiful backwaters, rice fields, typical Kerala town, all of these things. Do all enjoy all these drone shots, बहुत ही अच्छे लिए। Do watch this video till the end, and if you do like this video, give a thumbs up, like this video, share this video with your friends who like to travel to south, जिनको साउथ इंडिया पसंद है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके साथ पक्का शेयर करना। And please subscribe to the channel if you like my videos. I am still improving, कैसे ड्रोन शॉट्स ली जाते हैं, या फिर गोप्रो शॉट्स, या फिर कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। डू प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई अश्योर यू दैट आई विल इम्प्रूव एंड आई विल डू माई बेस्ट। एंड हियर इज द सनसेट। Enjoy this video till the end. Bye. See you in the next episode of Alapi, Venice of the East, the backwaters, houseboat, the boat ride, and much more. See you guys in the next video.
भुर्जी, रोटी, अन्ना मसाला, एक भुर्जी.